अष्टावक्र एक ऋषि थे जो कि उनका पूरा शरीर 8 स्थानों से वक्र था, जिनके कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। तो ये अपने पिता के श्राप के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि जब ये गर्भ में थे उस समय ही इनके पिता वेद पाठी थे, तो कुछ शिष्यों को वेद पाठन करा रहे थे। उसी समय ये गर्भ में से ही बोले कि पिताजी ये आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, वेद का गलत हो रहा है उच्चारण। तो इनके पिता क्रोधित हो गए कि तू अभी गर्भ में ही है और उसी में से तू बोल रहा है। तो क्रोधित होकर इन्हें श्राप दे दिए कि जब तू जन्म लेगा तो 8 स्थानों से वक्र होगा। तो इस कारण इनका जन्म लेने के बाद 8 स्थानों से इनका शरीर वक्र हो गया, जिसके कारण इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। तो ये महर्षि उद्दालक जो थे वो उन्हीं की कन्या सुजाता, इनकी माता का नाम था सुजाता। तो वो अपने ये जो अष्टावक्र थे वो अपने ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान, वेदांत, इन सब में बहुत ही पारंगत थे। वो बहुत कम उम्र में उन्होंने मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और बहुत बड़े परम ज्ञानी हो गए थे। लेकिन अष्टावक्र के पिता एक बार धनोपार्जन के लिए राजा जनक के आश्रम में, राजा जनक के सभा में गए। तो आश्रम उद्दालक ऋषि के आश्रम में वो रहते थे अष्टावक्र। तो अक्सर वो अपने उद्दालक अपने नाना के गोद में बैठा करते थे। एक बार उनका जो पुत्र है श्वेतकेतु, उन्होंने कहा कि जा तू बड़ा आया मेरी गोद, तू अपने पिता के गोद में बैठ। तब फिर आके उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कौन हैं और कहाँ हैं। तब उनकी माता ने सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया कि तुम्हारे पिता ऐसे ऐसे राजा जनक के ये में गए थे सभा में, तो उन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए कुछ धनोपार्जन के ख्याल से तब उन्हें वहाँ पे शास्त्रार्थ में वो हार गए और तब से वो आए नहीं। तब ये अष्टावक्र वहाँ जाने की ठानी इन्होंने और राजा जनक के दरबार में गए। तो वहाँ सब इन्हें देखकर राजा जनक के दरबार में सभा में सभी हंसने लगे। तो राजा जनक ने ये भी हंसने लगे खिलखिला के। तो राजा जनक ने पूछा कि अरे बालक, तू क्यों हंस रहा है? ये लोग तो हंस रहे हैं। सो कारण समझ में आता है, क्योंकि वो लोग अष्टावक्र को देख के हंस रहे थे, उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था इसलिए। लेकिन ये बालक क्यों हंस रहा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये सभी चमड़े के व्यापारी हैं, क्योंकि ये मेरी चमड़े को देख के ये मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये कभी मेरे गुणों को, मेरे विद्वता को नहीं पहचान पाए। तो राजा जनक प्रभावित हुए और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो उन्होंने सबके उत्तर दिए और बहुत ही अच्छे से बुद्धिमत्तापूर्वक सब प्रश्नों के उत्तर दिए। राजा जनक काफ़ी खुश हो गए और उन्हें शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दे दी। उस समय वंदी थे, जो वरुण के बेटे वंदी, उन्हें भी बड़ा अहंकार था अपने विद्वता का। तो वो ही शास्त्रार्थ के लिए बैठे थे। तो उनसे शास्त्रार्थ किया अष्टावक्र ने। तो जब एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर इन्होंने दे डाले, तब अंत में वो वंदी जो है उसने हार मान ली और ये शास्त्रार्थ में अष्टावक्र की विजय हुई। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके पिता और पिता सहित और सभी राजाओं को, जिनको कि मैं जलमग्न कर दिया हूँ, मैं अपने पिता वरुण का पुत्र हूँ, तो मैं उनको जाके अभी बुला के लाता हूँ। तो सबको बुला के लाए और यही चाहते थे अष्टावक्र कि उनके पिता की वापसी हो। तो जब वो आए उनके पिता, तो बहुत खुश हुए अपने पुत्र के विद्वता और शास्त्रार्थ की कहानी सुनकर। और तब वो उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम समंगा नदी में स्नान करके आओ, तब तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब उनके कहे अनुसार ही पुत्र अष्टावक्र ने
समंगा नदी में स्नान किया और उसके बाद वो 8 अंग से सीधे पूर्णतः सीधे हो गए और उनकी वो वक्रता खत्म हो गई। तो ये कहानी है अष्टावक्र और उनकी। और राजा जनक के दरबार में वो इसलिए ही गए थे शास्त्रार्थ के लिए और अपने पिता की आज़ादी मुक्त करने के लिए पिता को, इसलिए वो गए थे।